Good morning, students. Today I will teach you from English grammar book, chapter 18, and the chapter name is Will and Will Not. Today I will explain you where we use. Okay, students. So students, come to the page number 71. Students, हम लोग आज chapter 18 will and will not पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये यूज कहाँ होता है. Look at the picture. देखिए एक पिक्चर है. I will come to see you tomorrow. You will be all right soon. ठीक है, पिक्चर में ठीक है यहाँ पे कहा जा रहा है I will come to see you tomorrow. मैं तुम्हें कल देखने आऊंगा. You will be all right soon. तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे. ठीक है, डॉक्टर किसको कह रहा है? वहाँ पे एक पेशेंट है, पेशेंट को ये बात कह रहा है. अब देखिए नीचे में We use will to talk about his promise. ठीक है, हम लोग will यूज करते हैं जब कोई promise हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग will यूज करते हैं. We also use will to talk about what we feel is very likely to happen. This is called a prediction. हम लोग will उस जगह में यूज करते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि ये चीज होगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग विल करते हैं, जिसे हम लोग प्रिडिक्शन भी कहते हैं. ठीक है, और ये प्रिडिक्शन कौन कौन करता है? वेदरमैन. ठीक है, वेदरमैन जो मौसम के बारे में बताता है. तो जैसे वो लोग बताते हैं ना कि आज बारिश हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग विल वहां पे यूज कर सकते हैं कि जो हो सकता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, और इस टाइप का अनुमान कौन लगाते हैं? वेदरमैन जो मौसम के बारे में बताते हैं. फॉर्च्यून टेलर, ठीक है, जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं. एंड इवन डॉक्टर्स मेक ए प्रिडिक्शन ऑल द टाइम. इवन डॉक्टर भी अनुमान लगाते हैं. ठीक है, नाउ स्टडी द टेबल. अब देखिए यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देखे होंगे व्हाट द डॉक्टर सेड. डॉक्टर क्या बोल रहा है? आई विल कम टू सी यू टुमारो. डॉक्टर यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें कल मैं कल तुम्हें देखने आऊंगा. द डॉक्टर इज मेकिंग ए प्रॉमिस. ठीक है, यहाँ पे विल क्या हो रहा है? डॉक्टर प्रॉमिस कर रहा है इसको. विल का यहाँ पे यूज हो रहा है प्रॉमिस में कि डॉक्टर उसको पेशेंट को कल देखने वो आएगा ही. ठीक है, और सेकेंड डायलॉग में था You will be all right in a week. डॉक्टर यहाँ पे कहता है, ठीक है, कि तुम क्या बोलते हैं, एक सप्ताह के अंदर में ठीक हो जाओगे. यहाँ पे will किस में यूज हुआ है? The doctor is making a prediction. डॉक्टर एक अनुमान लगा रहा है कि तुम एक सप्ताह के अंदर में ठीक हो जाओगे. ओके स्टूडेंट्स, now look at the picture. Oh my god, it is raining. I will go back home right now. ठीक है, यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि हे भगवान बारिश हो रहा है. I will go back home right now. हमको तुरंत घर चल जाना चाहिए. We also use, अब देखिए साइड में लिखा हूँ, we also use will when we make on the spot decision to go back home when he sees rain. हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग स्पॉट में ही डिसीजन ले रहे हैं. ठीक है, घर जाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे विल यूज हो रहा है क्योंकि लड़का कह रहा है कि अब हमको घर जाना चाहिए तुरंत. तो विल यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? तो डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, स्पॉट में ही डिसीजन लेने के लिए. नाउ लर्न हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस विथ विल. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विल के साथ में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कभी भी बनाते हैं तो उसमें नॉट यूज होता है. ओके स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में द फ्रॉग प्रिंस विल मैरी द प्रिंसेस. ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव पे कभी भी नॉट नहीं लगता है. ठीक है, जो फ्रॉग प्रिंस है, मेढक जो राजकुमार है, वो प्रिंसेस से, राजकुमारी से प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा.
नेगेटिव में क्या हो जाएगा? द फ्रॉग प्रिंस विल नॉट मैरी द प्रिंसेस। वो फ्रॉग प्रिंस क्या करेगा? वो प्रिंसेस से शादी नहीं करेगा। ब्रैकेट में स्टूडेंट आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर में वॉन्ट, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। ओके स्टूडेंट, जो ब्रैकेट में है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं तो विल के बाद ही नॉट आएगा। सेकेंड पॉजिटिव सेंटेंस इज यू विल इंजॉय इट। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो है ये शॉर्ट फॉर्म है यू विल का। ठीक है, यू विल इंजॉय इट, तुम इंजॉय करोगे। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट इंजॉय इट, तुम इंजॉय नहीं करोगे। थर्ड पॉजिटिव सेंटेंस, वी विल कम टुमारो, हम लोग कल आएंगे। ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट में जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वी विल का, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वी विल नॉट कम टुमारो, हम लोग कल नहीं आएंगे। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वॉन्ट, जो ब्रैकेट के अंदर में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट क्वेश्चन 1, राइट द शॉर्ट फॉर्म। हम लोग को शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ओके, अभी जस्ट हम लोग देखे ना कि शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट में इट विल बी सनी टुमारो, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी सनी टुमारो। ठीक है, विल के उसमें आ जाएगा डबल एल आ जाएगा। ओके, इन क्वेश्चन बी आई विल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा, इसका विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आई वॉन्ट बी लेट। सी नंबर में देयर विल नॉट बी एनी फॉग, देन the answer will be there won't be any fog। will not का क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म won't। सिंपल, ठीक है स्टूडेंट, आपको will आपको चेंज करना, शॉर्ट फॉर्म करना है। इन क्वेश्चन डी my father will pick me up from school, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, my father will, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि फादर के साथ में विल ही लगेगा, नाउन के साथ में कभी भी विल चेंज नहीं होता है, तो ये एज इट इज हो जाएगा। इन नंबर में वी विल नॉट कम टू योर हाउस टुमारो, हम लोग कल तुम्हारे घर नहीं आएंगे, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वी वॉन्ट कम टू योर हाउस टुमारो। इन क्वेश्चन एफ सी विल नॉट बेक ए केक, इसका हो जाएगा सी वॉन्ट बेक ए केक। ओके स्टूडेंट्स, आपको जस्ट शॉर्ट फॉर्म लिखने बोला गया है तो आपको बस शॉर्ट फॉर्म चेंज कर देना, विल का शॉर्ट फॉर्म कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन 2, मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स, राइट द लेटर्स नेक्स्ट टू द सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करना है, ठीक है, नीचे में सेंटेंस दिया हुआ है, हम लोग को पिक्चर से मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, let's start. In question A, do not worry, I will take out your tooth and you won't even know। इसमें कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारा दांत निकाल देंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कौन बोल रहा होगा, कौन सा पिक्चर कर रहा होगा? तो यस, क्वेश्चन 3, क्योंकि डॉक्टर है वहाँ पे, ठीक है, वो पेशेंट को बोल रहा है कि हम दांत निकाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। In question B, we will come and see you next weekend। इसमें कह रहा है कि हम लोग अगले वीकेंड में आके, ठीक है, हम लोग अगले वीकेंड में तुम लोग से मिलने आएंगे। तो ये कौन सा कह रहा होगा? ये पिक्चर 2 कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में मिलने आएंगे। इन क्वेश्चन सी, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क मीरा, ये कौन सा पिक्चर कह रहा होगा? यस, ऑब्वियसली ये पिक्चर 4 कह रहा है, ठीक है, कि मीरा हम तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करेंगे। डीन में यू आर लेट फॉर स्कूल, आई विल सेंड यू होम नाउ,
तुम स्कूल में लेट आए हो तो हम तुमको क्या कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं। तो ये कौन सा पिक्चर है? यस क्वेश्चन, ये पिक्चर 1 होगा क्योंकि वहाँ पे देखिए स्कूल लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।